तो यहाँ पर अपने पास प्रॉब्लम है, फाइंड द रिमाइंडर अपॉन डिवाइडिंग द फॉलोइंग नंबर बाय 7। तो ये नंबर है, जब इसको अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा अपने पास, वो अपन को यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए अपन को कुछ चीजों को पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जाकर अपन कुछ इसमें कर पाएंगे। तो सबसे पहले नोट करने की बात है कि जैसे एक चीज बताता हूँ कि 10⁻6 - 1, जो कि होगा तुम्हारे पास 9999999, ये होगा डिविजिबल बाय 7। ये तुम चेक कर सकते हो, ये 7 से डिविजिबल होगा। और इसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये 7 से डिविजिबल है। फर्स्ट चीज ये नोटिस करने की है, अपन को अपना मेन जो टास्क हो वो इसको सिंप्लीफाइड करना है। सो उसके लिए अपन को यहाँ पे कुछ देखना पड़ेगा चीजों को कि कैसे कर सकते हैं अपन। सो अपन ने ये देखा, ये 7 से डिविजिबल है। तो एक चीज ये नोटिस करने की है, जो 10⁻n है फॉर एनी इंटीजर n, जब उसको 7 से डिवाइड करता है तो सेम रिमाइंडर आता है। जब उसको 10, जब 10⁻r को 7 से डिवाइड करते हैं, जहां पर r है रिमाइंडर जो अपन को प्राप्त होता है जब n को 6 से डिवाइड करता है। जब n को जब 6 से डिवाइड करता है, जब जो रिमाइंडर आता है वो यहाँ पर r है। और जब 10⁻r को जब 7 से करेंगे तो सेम रिमाइंडर आएगा जब 10⁻n को 7 से करेंगे। तो ये चीज नोटिस करने की है। और n है यहाँ पर 6k+r टाइप का, कुछ ऐसे इस तरह का हो जाएगा ये। तो इस चीज को कैसे प्रूव करेंगे कि मैंने क्या बताया कि जो 10⁻n है फॉर एनी इंटीजर n, जब उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो उसका सेम रिमाइंडर आएगा जब 10⁻r को, जहाँ पर r रिमाइंडर होता है जब n को 6 से डिवाइड करता है, सेम आता है 7 से डिवाइड करता है जब इस नंबर को। तो अगर तुम देखो, जो 10⁻n - 10⁻r है, तो मैं इसको 6k+r टाइप का लिख सकता हूँ। और 10⁻r यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ। सो मुझे पता है कि ये जो चीज है वो 7 से डिविजिबल है। सो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 10⁻n और 10⁻r का सेम रिमाइंडर है जब उसको 7 से डिवाइड करता है। ठीक है, ये मैंने तुम्हें शुरू में बता ही दिया था। और ये मैंने अभी तुम्हें एक और चीज बताई कि 10⁻n और 10⁻r का सेम रिमाइंडर आता है जब उसको 7 से डिवाइड करता है, जहां पर n अपना इस टाइप का है। जब n को 6 से डिवाइड करता है, जो रिमाइंडर आता है उसको अपन r बोल रहे हैं। तो ये चीज अपन ने नोटिस कर ली। और यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने की है कि 10 की तुम कुछ भी इंटीग्रल पावर ले लो, जब उसको तुम 6 से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आता है वो 4 ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने 10 की पावर 1 ले ली, तो जब तुम इसको 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तुम्हारा 4 ही आएगा। फॉर एग्जांपल 100 ले लिया, तो 6 से डिवाइड करोगे तो 16 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर 4 आएगा। सो तुम यहाँ पर ये चेक कर सकते हो कि जो 10 की पावर कुछ भी इंटीग्रल पावर हो, जब उसको 6 से डिवाइड करता है तो यहाँ पर रिमाइंडर 4 ही आता है। ये चीज तुमने यहाँ पे नोटिस करी। तो सबसे पहले तो अपन ने यहाँ पे नोटिस किया कि 10 की पावर n और 10 की पावर r का रिमाइंडर सेम ही आता है जब भी n यहाँ पर 6k+r के फॉर्म का होता है। जहाँ पर जो r है वो अपन बता सकते हैं कि जब n को 6 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर है। ये चीज अपन ने नोटिस करी। और अभी ये जो ऊपर की सारी चीजें हैं, ये मैंने बताया कि जब 10 की कुछ भी इंटीग्रल पावर होती है और उसको 6 से डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 4 ही आता है। सो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो मैं इन 10 की पावर 2 को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि 6 × 16 + 4। सो सबको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो सबका रिमाइंडर 4 ही आएगा यहाँ पर। और मैंने बता दिया कि जब भी n इस टाइप का आएगा तो यहाँ पर उसका रिमाइंडर सेम नहीं आएगा
जब जो 10 की पावर r का आएगा, यानी इसका रिमाइंडर भी 10 की पावर 4 आएगा, का जो आएगा वही आएगा, तो मैं इन सबको इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास 10 टाइम्स ये चीज हो गई। तो मेरे पास 10 टाइम्स 10 रेज टू पावर यहाँ पे 4 आया, जो कि यहाँ पर मेरे पास 10 रेज टू पावर 5 बना। और इस चीज को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा, अब इस चीज को तो सिंपली 7 से डिवाइड कर ही सकता है, तो जब इसको तुम 7 से डिवाइड करोगे तो ये कुछ इस तरीके का आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय दिस टाइम्स, और रिमाइंडर तुम्हारा 5 बचेगा। तो जो अपना आंसर वो 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं।